हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा गेट 2026 मैथमेटिक्स पेपर का डिस्कशन चल रहा है। इसी लिस्ट में आइए एक रिंग थ्योरी का धमाकेदार क्वेश्चन किया जाए। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? The set of all 2 cross 2 real matrices under usual matrix multiplication and addition is a UFD, unique factorization domain। आगे चार ऑप्शन ऐसी हैं, अभी सुनिए। ये तीन चीजें होती हैं जो नेट और गेट में कॉन्टिन्यूसली पूछी जाती हैं। ईडी, पीआईडी, यूएफडी, यूक्लिडियन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। अब मैं यहाँ डेफिनेशन तो बताने नहीं वाला, बट कुछ रिजल्ट्स वगैरह आपको बताए जाएंगे जिसके थ्रू आपका काम हो जाएगा। इस बार का पेपर बहुत अच्छा है गेट का, मतलब अगर किसी ने थोड़ा सा भी सीरियस होकर पढ़ाई की ना, उसका तो गेट निकलना ही निकलना है। टॉप 50 में आराम से आ जाता। इस बार का पेपर ऐसा है, बड़े आराम से आ जाता बच्चों। देखिए अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिसेस, तो पहले ऑप्शन में वो बात कर रहे हैं मेरे बेटा m 2 क्रॉस 2 r प्लस डॉट की। अच्छा जी, हाँ जी। सेकंड में वो बात कर रहा है रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, तो फंक्शंस का सेट लिया उसने प्लस डॉट। हाँ जी, तीसरे में वो बात कर रहा है द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स और रियल पॉलिनोमियल्स है ना, विद कोएफिशिएंट्स इन r। तो यहाँ बात हो रही है आपकी rx की प्लस डॉट। यूएफडी होगा या नहीं होगा। और लास्ट में आपकी बात हो रही है रीमान इंटीग्रेबल, यानी r01 रीमान इंटीग्रेबल ऑन 01 प्लस डॉट। अच्छा जी, वो ये पूछ रहा है कि भैया इसमें से कौन सा यूएफडी है और कौन सा नहीं है ना क्वेश्चन में। विच वन, एक ही होगा, इनमें से कोई एक ही होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा परेशान मत होइए। पॉज करके क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना भाई, काहे इतना परेशान हो रहे हो। देखो, दे आर आस्किंग फॉर यूएफडी। हाँ जी, वी विल गो विद दिस ईडी, पीआईडी, यूएफडी। आपकी दुखती रहो। इतनी गहराई में कौन पढ़ता है। ये यूक्लिडियन डोमेन है, ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है बेटा, और ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है। मैं डेफिनेशंस नहीं बताऊंगा आपको भी, तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। पहला रिजल्ट देखिए, ये इंग्लिश अल्फाबेट्स है, पहले ई आता है, फिर पी आता है, फिर यू आता है, तो इसी ऑर्डर में पकड़ लीजिए। जो भी चीज यूक्लिडियन डोमेन है वो आपका पीआईडी बन जाएगा, और पीआईडी इंटर्न्स जाके यूएफडी बन जाएगा। हाँ जी सर, ये भी ठीक है। उसके बाद नंबर 2, बिकॉज पूरे क्वेश्चन में यूएफडी है, तो यूएफडी में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इट शुड बी एन इंटीग्रल डोमेन, आईडी इंटीग्रल डोमेन, इन विच एवरी नॉन जीरो नॉन यूनिट, हाँ जी, नॉन जीरो नॉन यूनिट इज एक्सप्रेसिबल एज अ प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल्स। हाँ जी, जरा ध्यान से सुनिए बेटा। इस बार अगर आप मेरे रिंग थ्योरी का सॉल्यूशन देखेंगे, आपको यहाँ इधर लग रहे होंगे, इधर लगेंगे, पक्का लग रहे होंगे। काश हमने भी ऐसा किया होता। कभी वो टाइम नहीं आएगा अगर आप ये वाला टाइम यूज कर देंगे, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। आप आगे ज्वाइन कीजिए ना सही चीज को, जिंदगी में आगे बढ़ो। आ जाओ। ये एक पार्ट है, और इसका दूसरा पार्ट होता है ये जो एक्सप्रेशन है ये यूनिक होना चाहिए, यूनिक अप टू एसोसिएट्स। वो क्या मीनिंग है उसका, उसका मीनिंग छोड़िए आप, उसका मीनिंग आप छोड़ दीजिए। हाँ जी, ये डेफिनेशन है। हमारा काम किससे हो जाएगा, हमारा काम बस इतने से हो जाएगा। आपको कुछ नहीं आता मान लेते हैं, इंटीग्रल डोमेन तो पता है ना, ये वो भी नहीं पता, फिर क्यों जा रहे हो पेपर देने अगर नहीं पता तो आपको। तो बेसिक चीज है, पहली दूसरी क्लास रिंग थ्योरी की फर्स्ट सेकंड क्लास का टॉपिक है इंटीग्रल डोमेन। हाँ जी, ये सारी चीजें दिमाग में रखेंगे। इंटीग्रल डोमेन में जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए, तो इंटीग्रल डोमेन मींस यस कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विद नो जीरो डिवाइजर्स, विद नो जीरो डिवाइजर्स। हाँ जी, जीरो डिवाइजर क्या होता है? जीरो डिवाइजर है आपका कि एक्स वाई का प्रोडक्ट जीरो हो, लेकिन x जीरो नहीं होना चाहिए और y जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल z6 ले लीजिए। z6 से आपका 0 1 2 3 4 5 मॉड्यूलो 6 लग रहे हैं। मेरे बेटा जरा बताएंगे 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है आपका वो कितना आएगा? अरे तो जीरो आ गया, 6 मॉड्यूलो 6 जीरो। लेकिन ये नॉन जीरो है, हाँ जी, और ये नॉन जीरो, हाँ जी। इसी तरीके से 3 और 4 का प्रोडक्ट, क्यों खुली आंखें? अभी तो देखते जाओ बेटा, सही चीज पकड़ोगे तो सब हो जाएगा। 12 मॉड्यूलो 6 तो जीरो हो गया, ये भी जीरो डिवाइजर, ये भी जीरो डिवाइजर, जीरो डिवाइजर, ऐसे करके आ सकते हैं। क्या ये काम मेट्रिसेस में खूब होता है? क्या आपके पास दो नॉन जीरो मेट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो नहीं आ सकता? अरे कैसे नहीं आ सकता, क्या बात कर रहे हैं। ये लो आ गया, आ गया ना, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो ये जीरो डिवाइजर से,
इंडिविजुअली x इज नॉन जीरो, इंडिविजुअली y इज नॉन जीरो, बट द प्रोडक्ट इज जीरो। तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया तुम्हारा। तो देखते जाओ इधर। पहला, द सेट ऑफ, ये जो सेट है क्या ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है? अरे बाबू, इसको यूएफडी बनने के लिए पहले इंटीग्रल डोमेन बनना पड़ेगा ना। क्या m2 क्रॉस टू रियल नंबर्स, ये जो आपका r है प्लस डॉट में, इंटीग्रल डोमेन बनाता है? अभी एग्जांपल नहीं दिया मैंने, क्या कर रहे हो? और कैच भी नहीं करोगे क्या? ये एग्जांपल नहीं दिया, ये ले लीजिए, देखिए कहीं तो शर्म कीजिए। यहाँ वहां से उल्टे सीधे जा जाके पढ़े पढ़े जा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को। x हो गया आपका 1 0 0 0 और y हो गया आपका 0 0 1 0। तो ये दोनों इसके मेंबर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट जीरो आएगा और दोनों नॉन जीरो, यानी ये इसके पास तो जीरो डिवाइजर है। ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है बाबू, दिस इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, देयरफॉर ये यूएफडी नहीं बन सकता। सर बाकी बाकी का क्या करोगे बेटा, क्या करोगे बाकी का? बाकी का मतलब और किसी चीज की हमें यूएफडी को एग्जामिन करने के लिए पहले ऑप्शन में जरूरत नहीं है। आइए अब बी पार्ट पे आते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस पे आ गए बेटा, देखना था बेटा, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। आप सबको संदेश है, थोड़ी सी रिसेप्टिविटी बढ़ाइए, मेरी बात पहुंच जाएगी, बात पहुंच जाएगी अब तक। हाँ जी, रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, ये लो जी, 5 ले लेते हैं। 5, मैं यहाँ 2 फंक्शंस बनाने जा रहा हूँ रियल वैल्यू पूरी रियल लाइन पे। बेटा जरा देखना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये व्हाइट कलर में एक फंक्शन दिख रहा है आपको। हाँ जी, ये 5 के बाद 0 हो गया और बाकी जगह नॉन जीरो है। अगर ये व्हाइट कलर में f फंक्शन बोला जाए f, तो ये आप सबको दिख रहा है व्हाइट कलर में जो फंक्शन f है वो नॉन जीरो फंक्शन है। जीरो फंक्शन क्या होता है? जीरो फंक्शन इज दैट फंक्शन हुज वैल्यू इज जीरो एट एवरी पॉइंट। तो क्या f की वैल्यू सभी पॉइंट्स पे जीरो है? नहीं। सो दिस इज अ नॉन जीरो फंक्शन, रियल वैल्यू फंक्शन। ऐसे g ले लीजिए, g ले लीजिए, साथ है, ये साथ है। अरे आओ बाबू, मैं सारा करा दूंगा तुम्हें, मैं सब करा दूंगा। ये लो दूसरा फंक्शन, ये ले लीजिए। है किसी में दम जो रोक लेगा, जो बात काट देगा? हाँ जी, ये जी फंक्शन है मेरे बेटा। जी फंक्शन 5 से पहले 0 था और 5 के बाद नॉन जीरो हो गया। तो आपके सामने है कि भाई f नॉन जीरो है, बिल्कुल g नॉन जीरो है, लेकिन जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया वो जीरो आ जाएगा। कैसे? तो मैं दिख नहीं रहा, 5 से पहले कोई भी वैल्यू लेंगे उस पे g जीरो है और f नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो का प्रोडक्ट जीरो के साथ तो जीरो ही आएगा। 5 के बाद अगर कोई पॉइंट लेंगे तो उसमें उसका वैल्यू f पे जीरो है, लेकिन उसका वैल्यू g पे नॉन जीरो। अगेन नॉन जीरो मल्टीप्लाइड विद जीरो इज जीरो, है ना? क्लासिक एग्जांपल देख तो लो पहले, देखो देखो, f इज नॉन जीरो, g इज नॉन जीरो, बट प्रोडक्ट इज जीरो। अरे इसके पास तो जीरो डिवाइजर है, जीरो डिवाइजर है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा बाबू, इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा तो यूएफडी नहीं बनेगा। ये भी गया, आप सांस में सांस आई। व्हाट अबाउट सी एंड व्हाट अबाउट डी? ठहर जाइए, ठहर जाइए, हमें भी बहुत एक्सपीरियंस है बाबू, इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं यूं ही थोड़ी ना कह रहा हूँ। डी पे आइए, द सेट ऑफ ऑल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ जी, हमने रिजल्ट पढ़ा होगा, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज रीमान, यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सेट है वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस के सेट के अंदर बैठा हुआ है। एवरी अगर कॉन्टिन्यूअस रीमान इंटीग्रेबल, जरा देखे ना, देखो देखो बेटा, ध्यान से देखो। तो ये आपका मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सी जीरो, सॉरी, ये रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन का सेट है R01 और इसी के अंदर बैठा है आपका C01, C01। हाँ जी सर, मान गए? क्या मान गए तुम? इधर आना जरा, यही ले लेते हैं, लो सोच समझ के बात करना, उल्टे सीधी बात नहीं चलेगी हमारे से। मैं तो ये आइए जरा, ये जीरो है मेरे बेटा, ये 1 है, हाँ जी, और ये हाफ ले लेते हैं। आप पूरी रेल लाइन छोड़ दीजिए, इधर तो जाने की जरूरत भी नहीं है आपको। हाँ जी, अब बताइए। यस, हाफ से पहले f नॉन जीरो है, लेकिन हाफ के बाद f जीरो है और कॉन्टिन्यूअस भी दिख रहा है विदाउट ब्रेक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हाफ के पहले g जीरो है, हाफ के बाद g नॉन जीरो है। समझ में आ गया आपको? यहाँ भी प्रोडक्ट जीरो आएगा, बाप रे बाप, इसके पास तो जीरो डिवाइजर्स हैं, सो दिस इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ये जो छोटा सेट है, इट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। जब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो बड़े वाला कहाँ से? भाई ये आफ्टर ऑल यहाँ के मेंबर्स तो R01 के मेंबर्स हुए ना, आ गया मजा? तो R01 is not an integral domain, therefore it cannot be UFD। ये UFD नहीं हो सकता। रो लो थोड़ा सा, तो बेटा अब तो C करेक्ट होगा, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा अभी, मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं पहले पूरा आपको रीजन दे देता हूँ C पार्ट कैसे आएगा। द सेट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल्स विद रियल कोएफिशिएंट्स, यानी Rx के बारे में बात हो रही है, Rx के बारे में। तो बेटा इधर आइए, मैंने यहाँ आपको कुछ रिव्यूज वगैरह दिए थे, इस पे बात करते हैं। आ जाओ बेटा, मैं भी पूरा अंदर से गुस्से से भरा हूँ।
बच्चों की हालत देख के क्यों नहीं ठीक से काम हो रहा है इन लोगों का, कहाँ फंस जाते हैं ज्यादा के। आ जाओ, एक और रिजल्ट है, अगर f कोई फील्ड है मेरे बेटा, तो दिस इम्प्लाइज fx जो बनेगा fx इज एन ईडी, यूक्लिडियन डोमेन, बस इसी का यूज करेंगे। आप सबको पता है रियल लाइन फील्ड है, r प्लस डॉट इज अ फील्ड, है ना, r इज अ फील्ड। मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बेटा, अगर r फील्ड है तो rx क्या होगा, rx तो ed बन गया। अब इंग्लिश अल्फाबेट्स का खेल, इंग्लिश अल्फाबेट्स ed, फिर pid, फिर ufd, है ना इंग्लिश अल्फाबेट्स। सो ed implies pid, PID implies UFD, UFD implies यही करेक्ट होगा। आया मजा? अरे बाबू, सही चीज चुनोगे, सही चीज के साथ चलोगे तो कैसे नहीं सफल होगे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, देख लीजिए इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ क्वेश्चन कितना लॉजिकल तरीके से कर लिया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा मैं इमोशनल हो गया, अगर कुछ ज्यादा बोल गया हूँ, किसी को बुरा लग गया तो आई एम सो सॉरी, मेरा कोई वो इंटेंशन नहीं था भाई, नहीं लगना चाहिए वैसे आपको बुरा। बाय, थैंक यू।